खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। आज दिनांक 4 नवंबर 2025 को वाराणसी के पांडेपुर में ऑल इंडिया प्राइवेट ITI TP एसोसिएशन के तत्वाधान में प्रेस वार्ता का मुख्य विषय इस प्रकार है। टीपी द्वारा ये आरोप लगाया गया कि उन्होंने PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से देश भर में लाखों अकुशल प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित कर रोजगार की मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया, परंतु सरकार द्वारा उनका प्रशिक्षण व्यय जो केंद्र सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा वहन किया जाना था, किंतु 9 माह व्यतीत हो जाने के बाद भी अभी तक भुगतान नहीं हो पाया। सभी संचालकों ने प्रशिक्षकों का वेतन, बिजली बिल, टोल्स, इक्विपमेंट एंड मशीनरी का क्रय किया जाना, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रय किया जाना, इंफ्रास्ट्रक्चर इत्यादि का व्यय स्वयं के मद से किया। इस हेतु धन का प्रबंध विभिन्न स्रोतों से लोन लेकर पूर्ण किया। भुगतान न होने के कारण उक्त लोन का निस्तारण न हो पाने से सभी टीपी संचालक हतप्रभ हैं। आपको बता दें कि टीपी संचालकों के संचालन केंद्रों पर थर्ड पार्टी के माध्यम से फेक जांच कराकर उन संस्थानों के ऊपर अनर्गल आरोप लगाकर उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाकर उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को धूमिल किया जा रहा है। साथ ही साथ उन संस्थाओं का भुगतान रोक दिया गया तथा उन पर अर्थदंड भी लगाया जा रहा है, जिससे सभी संचालक हैरान एवं परेशान हैं तथा उनके मन में NSDC के प्रति रोष का भाव उत्पन्न हो रहा है। टीपी संचालकों के प्रति NSDC के द्वारा उपेक्षात्मक रवैया अपनाया जा रहा है। NSDC का कोई भी सक्षम अधिकारी टीपी की समस्याओं के निस्तारण के प्रति जवाबदेह नहीं हो रहा है। इसी संदर्भ में देश भर से इकट्ठा हुए टीपी संचालकों ने प्रेस वार्ता के माध्यम से ये अनुरोध किया है कि सरकार 15 नवंबर 2025 तक उपरोक्त सभी समस्याओं का निस्तारण करे, अन्यथा की दशा में टीपी संचालकों का सरकार पर से भरोसा उठ जाएगा। आपको बता दें कि इसके पश्चात देश भर के सभी संचालक जंतर मंतर दिल्ली में इकट्ठा होकर अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए विवश होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। प्रेस वार्ता में ऑल इंडिया प्राइवेट ITI TP एसोसिएशन द्वारा देश भर से सैकड़ों की संख्या में आए हुए टीपी में से आशुतोष श्रीवास्तव, पवन चौधरी, मार्कंडेय सिंह, मनोज कुमार, डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार यादव, राकेश सिंह, जनार्दन शर्मा, उधम सिंह यादव, लाल बहादुर यादव, आदित्य यादव, जितेंद्र, सुनील सिंह, अमन द्विवेदी इत्यादि लोगों ने अपनी व्यथा बताते हुए अपनी बात रखी। बात की जाए तो लंबित भुगतानों के कारण संस्थानों और छात्रों पर क्या असर पड़ रहा है? छात्रों पर तो कोई असर नहीं पड़ा। छात्रों को सारे संस्थान अपने संसाधन से सारा कोर्स पूरा कराए, उनकी परीक्षा कराए, उनको सर्टिफिकेट प्रदान कर दिए। यहाँ तक तो हमने काम कर दिया। उसके पश्चात उनको स्वरोजगार में करने के लिए जो भी करना है वो अपना सर्टिफिकेट लेके कर सकते हैं। इस मामले को लेकर कोई उच्च अधिकारी से आपने लोगों ने भेंट किया? सारे उच्च अधिकारियों से बात हुई, DDG क्या आश्वासन मिला आप लोगों को? उन्होंने कहा कि देखिए शासन में अभी बजट का अभाव है, जैसे ही बजट आएगा वो दे दिया जाएगा। साथ ही साथ अब सरकार थोड़ा सा इसमें दिक्कत यह है, संस्थानों को बेवजह का छोटे छोटे 5-7 हज़ार रुपये का स्टाफ भेज के उनके उन संस्थानों में छोटी छोटी कमियां लगा के उनके पैसे को रोकने का प्रयास किया जा रहा है कि अब देना भी ना पड़ेगा। कुल कितने महीनों का पेमेंट बाकी है आप लोग का? 9 महीने से पूरा 1 रुपये नहीं मिला है। भुगतान आप लोग का लंबित है, मतलब किसको जिम्मेदार मानते हैं? कौन सी जिम्मेदार? और ये भी है, जो ITI सेंटर नहीं बनना चाहते थे उनको भी सरकार ने कहा कि आपको बनना ही पड़ेगा सेंटर, आपको सेंटर चलाना ही चलाना है। आज यहाँ से प्रेस वार्ता में कहाँ से लोग आए हुए हैं? आज के प्रेस वार्ता हर स्टेट से चंडीगढ़ से आए हैं, गोरखपुर से आए हैं, बहुत छत्तीसगढ़ से आए हैं, कई राज्यों से लोग आए हुए हैं और यहाँ पे सामूहिक रूप से संगठित होकर सरकार तक अपनी बात पहुँचाने के लिए आए। भुगतान नहीं होना इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? अगर हाँ, ये NSDC इसके प्रति जिम्मेदार है और अगर इस मामले का निपटान करना चाहे तो माननीय मुख्यमंत्री जी जो है, माननीय जयंत चौधरी जी, अगर चाहे तो इस समस्या का समाधान अतिशीघ्र हो सकता है, क्योंकि यह ज्वलंत मुद्दा है, पूरे देश का मुद्दा है। और कौशल विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ITI संस्थानों को कहते थे कि ये कौशल विकास का शिशु मंदिर है। ITI संस्थानों को ऐसा उन्होंने कहा, मुझे IIT वाला नहीं ITI वाला चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है।
क्योंकि उन्हें कुछ कौशल हुनरमंद हाथ चाहिए थे। और उसी सब क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना नाम से एक भारत सरकार द्वारा सामने देख के बात करिए। बेरोजगार लोगों को प्रशिक्षित करने की एक कार्यक्रम चलाया जाता है। और इस कार्यक्रम के तहत पूरे देश में ऐसे बच्चे जो कहीं जॉब नहीं करते हैं, बेरोजगार हैं, उनको एक कौशल का प्रशिक्षण देकर उनको रोजगार की मुख्य धारा में लाया जाता है। इसके लिए भारत सरकार सहयोग करती है। ठीक है। भारत सरकार की योजना है कि अधिक से अधिक बेरोजगार लोग इससे प्रशिक्षण प्राप्त करके अपने स्वरोजगार में या कहीं कोई प्राइवेट जॉब में भी जा सके, जिससे प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ सके। क्या बता रहे थे, कुछ बताया? अभी कितने बच्चों को आपने किया और क्या समस्या हुई कि आज देश में करीब 5000 कौशल विकास केंद्रों में यह प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इसके अलावा कुछ सोसाइटीज के माध्यम से भी कौशल विकास प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया गया। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों को भी बड़े बड़े टारगेट दिए गए, जिसके तहत उन्होंने बच्चों को ट्रेनिंग दिया। अब मामला ये है कि लगभग 8800 करोड़ रुपए सरकार ने पास किया था, उसके बाद भी हम सभी सेंटर वालों को पैसा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि भैया लाइट बंद करिए। वो ये कहते हैं कि फंड ही नहीं है, जबकि पूरे देश में जब भी कोर्स चलाया गया तो सरकार की तरफ से 30% की धनराशि जो है एडवांस में आती है। क्या लगता है पवन जी, सरकार द्वारा लुभावने वादे दिए गए थे क्या केवल? जी लुभावना कुछ ऐसा ही है, लेकिन ऐसा हमेशा से ये रहा है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का कोई भी केंद्र चलता है तो 30% धनराशि पहले आ जाती थी। जो भी तय हो जाता था उसका 30% धनराशि आ जाती थी, उसके बाद उस पैसे से प्रशिक्षण होता था। लेकिन इस बार वो पैसा नहीं आया। उसके पश्चात बाकी की धनराशि 2 किस्तों में और आती है, वो भी नहीं आया। और इस उम्मीद पर सारे सेंटर वाले अपना ट्रेनिंग अपने खर्चे से कर्ज लेकर कहीं से व्यवस्था करके बिजली का बिल, स्टाफ का जो भी पैसा है देना, जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसके अलावा टूल्स इक्विपमेंट मशीनरी की व्यवस्था करना, ये सारी चीज़ें करने के पश्चात जो भी खर्च हुआ उसको सरकार ने कभी एक एसोसिएशन सेक्रेटरी के बनते हैं। प्रमोद जी, बात की जाए तो क्या समस्याएं थी जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में आप लोग को प्रेस भी करनी थी? सर, समस्या तो हमारी बहुत देर से है। अभी पुरुषोत्तम भाई साहब ने आपको बताया और मैं भी थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालता हूँ कि जब हमने ये सेंटर चलाए तो कुछ थर्ड पार्टी को इन्होंने हमारे पास भेजा और थर्ड पार्टी को भेज के हमारी विजिट करवाई। थर्ड पार्टी जब हमारे उस पर पहुँची सेंटर पर तो उसे लोकेशन ऐसा लोकेशन मैप पर सही नहीं हो रही है, करेक्ट नहीं है, ये गूगल मैप भी बोल रहा है। तो वो अदर जगह पहुंच के और हमारे सेंटर की रिपोर्ट वहाँ पे भेज दी, कह दिया सेंटर नहीं पाया गया। जबकि ना तो हमारे टीपी पार्टनर से जो प्रबंधक थे कॉलेज के उनसे बात की गई, ना अपने उच्च अधिकारी से बात की। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे NSDC वालों ने हम पे FIR और HCL ठोक दिए। अब FIR एक सामाजिक व्यक्ति पर FIR होना कितनी बड़ी बात है। जो कॉलेज चला रहा हो, समाज में उसकी प्रतिष्ठा हो और उस पर FIR हो जाए तो कितनी बड़ी बात है, ये बताओ। मैं माननीय जैन चौधरी से यही पूछना चाह रहा हूँ, क्या हम FIR लागे? हम चोर हैं, डकैत हैं कि गुंडे बदमाश से क्या हैं? हम FIR क्यों ठोकी जा रही है हमको? पहली बात। दूसरी बात, जो ये ड्रेस वेंडर थे, जो ड्रेस का वेंडर इन्होंने टेंडर दिया था कॉलेजों में देने के लिए, तो उसमें जो अनुबंध हुआ था वो 3 महीने की ट्रेनिंग होती है, तो 2 महीने में ही हर ITI वाले पर ड्रेस पहन जानी चाहिए थी। वेंडरों ने ऐसा न करके हमें 1 और 2 महीने बाद ड्रेस दी। 1 साल बाद? 1 साल नहीं, तो 1 साल वो तो छोड़ो। और उनका पिछले अभी अक्टूबर में, पिछले उसको अक्टूबर में उनको 50 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए उनको अभी दे दिया प्रोवाइड। क्या वो टीपी से ज़्यादा जरूरतमंद थे? आप बताइए, क्या टीपी से ज़्यादा जरूरतमंद थे? दूसरी बात, ये इनकी सांठगांठ थी। वेंडरों को क्या जरूरत थी पैसे देने की, तो उन पे FIR नहीं की। आप बताइए, FIR कर रहे? आप लोग की क्या मांगे हैं? अगर आप लोग की मांगे पूर्ण नहीं होती तो आगे अब क्या कार्रवाई करेंगे? जी, हमारी मांगे हैं, जो हमारा पैसा है लमसम 500 करोड़ के करीब हमारा पैसा फंसा हुआ है पूरे ऑल इंडिया का, वो पैसा हमें 15 तारीख तक या प्रोवाइड करवाना है। और एक्शन FIR ये वापस लें। अगर नहीं होता तो? अगर नहीं होता है तो 17 तारीख को जंतर मंतर पर बेसाल धरना देने जा रहे हैं। धरने के साथ हम पैदल मार्च भी करेंगे और नंगे होके पैदल मार्च करेंगे मंत्रालय तक।